रियासत आज़ाद साहब, आपने बात सुनी हाफिज़ एहसान खोखर साहब की भी। ये कैसे मुमकिन है? ज़ाहिर है कि अब खोखर साहब भी कह रहे हैं अब माजरत कर ले, माफ़ी। अब यही तो बुनियादी सवाल है कि ट्रेस पासिंग हुई, जलाओ घेराव हुआ, आपने सरकारी अमलाक को जलते हुए देखा, वो जिसने भी जला। ये कैसे हो सकता है कि ये काबिल माफ़ी है कि कोई शख्स माफ़ी मांग ले तो केसेस ख़त्म? देखें, ये तो केस उस दिन से वीक हो गया जब बहुत सारे मुलजमान के केसेस मियाँ वाली में जो थे वो एटीए की कोर्ट में चले और बाकी कई लोगों के जो हैं वो उसमें मिलिट्री कोर्ट में चले। यानी एक ही जुर्म दो जगह पे ट्राई हुआ, तो वो उसके अंदर ये जो एक चीज़ है ये सामने आई कि उससे उसकी जो तकवीत जो पहुंचनी चाहिए थी वो उसको नुकसान हुआ कि उनका जो नैरेटिव था कि ये इस तरह का मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा, तो उसमें ये एक चीज़। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर 780 भी हो तो वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और अगर मिलिट्री कोड में भी है तो वो नॉन कंपाउंडेबल है, ना काबिल राजी नामा जुर्म है। फिर जो मिलिट्री एक्ट 1952 उस आर्मी एक्ट 1952 उसके अंदर ये प्रोवाइडेड है कि कौन शख्स माफ़ी दे सकता है। वो उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि जी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे सकता है, वो फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, या जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑथोराइज करें वो माफ़ी दे सकते हैं। और फिर सीआरपीसी की अगर हम बात करें, आम जो जनरल लॉ है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, तो उसके अंदर 494 सीआरपीसी है कि जो हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है वो उसको विड्रॉ कर सकता है। लेकिन एक वो शख्स जो ना तो प्रोसिक्यूशन का हेड है, ना वो फेडरल गवर्नमेंट है, उसके पास अख्तियार है, वो ये कह दे और सिंपली आज उसने कहा कि माफ़ी मांग ले, कल को वो कह दे कि जी ये मेरी कंडीशन है, ये को पूरी कर दे, तो उसके केसेस ख़त्म हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। लॉ रिक्वायर्ड अ थिंग टू बी डन इन दैट मैनर विच हैज़ बिन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। जो कानून कहता है वैसे ही होगा। दो सूरतें हैं, या तो केस वापस ले लिया जाए, जैसे आम 780 494 के तहत हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन उसको विड्रॉ कर ले, या ये वहाँ पे 265 के है ये फाइल करते हैं जो मुलजमान है, और स्टेट या प्रोसिक्यूशन जाती है, मुदई जो है वो जाके तो उसको कहते हैं कि हम प्रेस नहीं करते, तो इस सूरत में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। या दूसरी है कि जी ये उसको अपोज ही नहीं करते और वो सर्टन ग्राउंड्स लेके कहते हैं कि ये केस प्रोसीडेबल नहीं है, एविडेंस नहीं है, डेफिशिएंट एविडेंस है, इसमें देयर इज नो चांस ऑफ कन्विक्शन, तो ऑन दीज ग्राउंड्स अगर वो 265 के लगाते हैं आम कोर्ट के अंदर तो उस पर इक्विटल हो सकती है। और वहाँ पे मैंने जैसे आर्मी एक्ट का 1952 का जिक्र किया, उसके अंदर जो ऑथोराइज पर्सन है कि जो माफ़ी दे सकता है, उसके अलावा आउट ऑफ कोर्ट किसी की माफ़ी देने या ना देने से ये केसेस ख़त्म नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन हमने तो देखा है ना कि मरकजी मुलजिम करार दिए गए थे मुराद राज साहब, फरूख हबीब वो साहब, तो माफ़ी में आपने बेतहाशा, वो तो आपने ईसा देखे बेतहाशा, यही तो केस है। इसी पे ही तो ये हम कहते हैं कि ये केसेस मैलिस पे मबनी है कि वही लोग जो आपके मेन मुलजम थे उन्होंने माफ़ी मांगी, आपने छोड़ दिया। अंडर व्हाट लॉ? आपने आर्मी एक्ट 1952 को फॉलो किया जिसके मैंने नाम गिनवाया कि वो उनको माफ़ी दे सकते हैं। तो ये तो एक दोहरा मेयार है, डबल स्टैंडर्ड आ गया ना पाकिस्तान के अंदर कि इंसाफ का, जिसको आप चाहेंगे वो बरी हो जाएगा, उसको माफ़ी मिल जाएगी, जिसको आप नहीं चाहेंगे वो नहीं। कानून तो ये आर्टिकल 25 क्या है जो आइन के अंदर दिया गया है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नोबडी इज अबव द लॉ। तो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन कि आपने उन लोगों को, मुराद राज की आपने मिसाल दी, ही वाज द मेन एक्यूज ऑफ दैट इंसिडेंट, बट नाउ वेयर ही इज नाउ, आपको पता है ना कि वो कहां पे है। तो ये क्या पाकिस्तान के अंदर क्या दो मेयार है इंसाफ के, क्या दोहरा निजाम है अदलिया का या इंसाफ का या लोगों को माफी का या ट्रीट करने का? यही चीज है जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करती है, यही बिगाड़ है जो मुआशरे के अंदर लोगों के अंदर मायूसी और ये डिस्कंफर्ट जो पैदा होता है। ये रीजंस है क्यों लोग लॉलेसनेस की तरफ जाते हैं, क्यों लोग बंदूक उठाते हैं, क्यों लोग खुद फैसले करते हैं, इसलिए कि वो इस निज़ाम से फिर मुतनफ़र हो जाते हैं। तो आप जब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ सबको देंगे तो फिर ये सिचुएशन ठीक होगी। इसी को हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। अगर मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा तो इक्वल तो खोखर साहब, लॉ होगा। रियासत आज़ाद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये फैसला आना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि मुलाकातों की इजाज़त हो जाती है, और उस दौरान जेल हुकाम ने कहा कि पहले इमरान खान का स्टेटस एक अंडर ट्रायल प्रिजनर का था, अब
वो कन्विक्टेड प्रिजनर हैं, तो वो तरीक़ाकार नहीं हो सकता। तो जेल मैनुअल और ये तमाम मामलात इनको जहन में रखते हुए ये अदालत का करार देना कि मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन जो रफ़ीक हैं, जो उनके हमदम हैं, जो जाकर मुलाकातें करेंगे, बाहर आकर बात नहीं कर सकते। इस फैसले के दो हिस्से हैं। एक तो है कि जो कन्विक्टेड जेल के अंदर है उस पे जेल मैनुअल जो है वो अप्लाई करेगा, उसको स्ट्रिक्टो सेंसो फॉलो किया जाएगा। लेकिन फैसले का जो दूसरा हिस्सा है कि जी बाहर जो मुलाकाती आएगा उसका राइट ये नहीं है कि वो बाहर आके प्रेस टॉक कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आर्टिकल 19 है ये उससे रिपग्नेंट है। वहाँ कौन सा सेंसिटिव एरिया है, या जो हम कहते हैं कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ स्पीच जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही है कि कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो अडयाला जेल के बाहर क्या सिचुएशन है कि आप, और अदालत कैसे वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ये मैं समझता हूँ कि ये ज़रा ओवर डूइंग होगी ये कोर्ट की तरफ से, ऐसा हो नहीं सकता। उनके बयानात से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। नहीं तो क्या वो अडयाला से 1 किलोमीटर आगे जाके खड़े होकर बयान देंगे तो वो सिचुएशन बदल जाएगी? क्या कैसे हो जाएगी? पाकिस्तान के अंदर एनीवेयर आपका ये राइट है वो यूजर्प नहीं किया जा सकता, उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुलाकात करने के लिए जेल मैनुअल है कि उसके मुताबिक कोर्ट के सारे वो जो जेल है उसके अंदर मामला चलेंगे। लेकिन जब आप बाहर आ गए तो आप एक सिटीजन आज़ाद शहरी, आपको वो तमाम जो आइन के अंदर 8 से 28 आर्टिकल है वो आपका हक है, आप उसको अवेल करें, कोई बंदा उसको ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अदालत का कहना ये है कि आप अडयाला जेल के एन बाहर टॉक नहीं कर सकते, बाहर आने के बाद पार्लियामेंट के सामने टॉक शोज में बैठकर अपने ट्विटर से वो सब कुछ कर सकते हैं। ये कोर्ट पाबंदी लगा ही नहीं सकती। मैं बड़ी कैटेगोरिकली स्वीपिंग ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये कोर्ट का मैंडेट ही नहीं है कि वो ये कहे कि जी कोई भी शख्स अंदर जाके जेल में मिले और बाहर आके बात नहीं करेगा। क्यों? ये कोई मुल्की राज है जो बाहर आके वो उस पर बात नहीं कर सकते? कोई सेंसिटिव मामला है, कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, क्या है भाई? ये हर शहरी का हक है, वो सियासी लोग हैं, उनको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। जहां चाहें जैसे चाहें वो बात कर सकते हैं, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द लॉ। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी लॉ के अंदर है तो फिर जजमेंट के जरिए किसी को आप पाबंद नहीं कर सकते। पहले वो अवेल करते रहे, क्या पहले वाली अदालतें फिर गलत फैसले दे रही थी? उन्होंने क्यों नहीं पाबंदी लगाई? आज एक नई आ गई अदालत और उसने ये कहा कि मुलाकात कर ले लेकिन आप बाहर प्रेस टॉक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये उनका इंडिविजुअल जितने भी लोग हैं, हर शहरी का एक आईनी कानूनी हक है जो उससे किसी सूरत में नहीं लिया जा सकता। अब रियासत आज़ाद साहब क्विक कमेंट्स। मैं एक तो पहले ये आफत साहब ने जो बात की ना कि सेक्रेटरी की उन्होंने बात की, उन्होंने अंडरटेकिंग दी, क्या उसकी अंडरटेकिंग कानून को बदल सकती है? क्या जज साहब उस आइन और कानून के अंदर अंडरटेकिंग में सारी चीजें चलती हैं, हाथ हौला रहने की, अगर कि नहीं हाथ हल्का या भारी रखने की बात नहीं, बात ये कि जो कानून के अंदर चीज लिखी एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाफिज साहब भी कह के नहीं आपकी जुरिस्डिक्शन है, मैं भी कहूं दोनों उसकी जुरिस्डिक्शन को तस्लीम कर ले। क्या हमारे दोनों के एग्री होने से उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन मिल सकती है? नहीं मिल सकती। नो वन कैन गो बियॉन्ड द लिमिटेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द लॉ। और जहां तक पैरोल की बात की ईसा साहब, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है, इसमें हो सकती है, इसमें ऐसा हाफिज साहब ने जो बात की बिल्कुल ऐसी बात है, वो उसकी 2 घंटे के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 10 दिनों के लिए खोखर साहब वक्त खत्म हो गया है।